जलसा तो करने देना। कठपुतलियों के तौर पर मुसल्लत हुए, क्या मैं अपने घर के अंदर रहकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? इनको जूते पर, चिमटे पर, बैंगन पर हराया। डरे हुए हैं, आवाम से डरे हुए हैं, खान से डरे हुए हैं। पंजाब का शायद कोई ही घर हो जिसकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ना पामाल हुआ हो उनके दौरे हुकूमत में। किसी के जवान बच्चों को गोलियां कैसे मार सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसा करने का ऐलान किया है, लेकिन जलसे की इजाज़त जो है वो डीसी ऑफिस से मंसूब है। लेकिन उसके हवाले से क्या हिकमत अमली जो अपनाई जा रही है, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, माजी में भी देखा गया जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी, तो इस वक्त भी डेफिनेटली इजाज़त नहीं मिलती नज़र आ रही है। तो आपकी स्ट्रेटजी है कि आप अब गली गली में जलसे करेंगे या एहतजाज करेंगे, तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मुझे इतना खुशी होती है कि आप लोग भी इतने आप वेल प्रिपेयर्ड हैं और आप लोगों ने भी साफ कह दिया है। लेकिन यही चीज़ इस हुकूमत के माइंड सेट को शो करती है कि आपको भी पता है कि इतनी फाशिस्ट हुकूमत है कि एक पार्टी को जलसे की भी इजाज़त नहीं देगी। तो सबसे ज़्यादा तो ये कहना चाहिए कि पाकिस्तानी को हम अवेयर बहुत हो गई है। देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे एक पीसफुल गैदरिंग की हमें इजाज़त दी जाए। हमारा हक है, हमारा मैंडेट चुराया गया है। चले, हमें जलसा तो करने देना। आपने जिस तरह से कठपुतलियों के तौर पर मुसल्लत हुए, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, हमारी प्लान ऑलरेडी ABC हम इस दफ़ा कर चुके थे। हमें यहाँ तक भी पता है कि शायद ये हमें घरों से भी ना निकलने दे। बट क्या मैं अपने घर के अंदर रहकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? मेरा वोट चोरी हुआ है, आपका वोट चोरी हुआ है, आवाम का वोट चोरी हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को आप इस निगाह से देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान इस प्रोटेस्ट में शामिल होगा। ये घरों इंशाअल्लाह ताला ये घरों के बाहर खड़े होंगे और हम अपने घरों के अंदर यौम स्याह और यौम शुक्राना भी मना रहे होंगे। शुक्राना इस चीज़ का कि पाकिस्तानी कौम ने वो इनकलाब बर्पा किया कि इनको जूते पर, चिमटे पर, बैंगन पर हराया, यानी हर सिंबल पर हराया। बल्ले से हारते ना तो शायद इनकी इज्जत रह जाती, ये हर चीज़ से हार गए ना। तो और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तानी कौम को शऊर आ गया, पाकिस्तानी कौम, खान साहब ने इस हजूम को एक कौम बना दिया। और दूसरी चीज़ यौम स्याह ये कि जमहूरियत के लिए ये स्याह दिन है। और जिस तरह से गैर जमहूरी हुकूमतें, गैर जमहूरी लोग इस मुल्क पर मुसल्लत हुए, आज तक उसके समरात आप देख रहे हैं। हमने फैसलाबाद एहतजाज करना होता है, फैसलाबाद बंद हो जाता है। हमने पिंडी एहतजाज करना होता है, पिंडी बंद हो जाता है। हमने मियाँ वाली एहतजाज करना होता है, मियाँ वाली बंद हो जाता है। माइंड सेट है ये, फाशिस्ट माइंड सेट है जो कुछ करने देना नहीं चाहता। डरे हुए हैं, आवाम से डरे हुए हैं और खान से डरे हुए हैं, PTI से डरे हुए हैं। तो डरे हुए लोग तो डरे ही रहेंगे। ये बता दें कि कराची के एक ताजर ने बात कही थी कि जी आप सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो पंजाब ले जाएं और पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ हमें दे दें। इस पर क्या कहेंगी आप कि क्या वज़ीर आला पंजाब इतनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है कि दीगर सूबे जो है वो उन जैसी ख्वाहिश कर रहे हैं? अगेन मैं इस पर सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि पंजाब बहुत ही बदकिस्मत है जो सल्तनत शरीफिया इस पर रूल करती रही है। और हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि पंजाब सबसे बड़ा इस मुल्क का सूबा है और पंजाब की जो हालत इन लोगों ने कर दी है वो सबके सामने है। मतलब मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं तो एक ख़बर पढ़ रही थी लाहौर शहर के, अभी मैं दूर दराज की बात नहीं करी, यहाँ पर ना अद्वियात हैं, ना डॉक्टर हैं और डॉक्टर मरीज़ रुल चुके हैं। हमने सेहत कार्ड दिया था, इन्होंने वो भी छीन लिया। हमने पनाहगाहें शुरू की थी, हमने आवाम को जो है एक रोज़गार देने की कोशिश की थी। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है सबके सामने, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारी जान इनसे छुड़ा दें, लेकिन खुदारा सिंधी भी हमारे ही भाई हैं, तो इस मुल्क पर रहम करें। पंजाबियों क्या, सिंधियों, सब पर ही रहम करें। इन कठपुतलियों से हमारी जान छुड़वाएं। ये बता दें कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी तेज़ी के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो तैयार करवाया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो क्या मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कुछ कहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग जब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत एक्टिवली उन्होंने पंजाब में भी, लाहौर में भी और अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम करवाया। जी बिल्कुल, वो उनकी मैं क्या ही तारीफ़ करूं। पंजाब का शायद कोई ही घर हो जिसकी जो है चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ना पामाल हुआ हो उनके दौरे हुकूमत में। पंजाब की कोई बेटी माँ हो जिसकी तज़लील ना हुई हो।
2-2 साल जो हम जेलों में रहे हैं उन्हीं साहब की हुकूमत थी। और अब भी जो 26 नवंबर का एहतजाज में ये जो खून रेजी हुई है, उनके हाथ भी उसी खून से रंगे हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जो जुल्म सितम जिनके कहने पर भी उन्होंने किया, और सबको पता है किन के कहने पर किया और किन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि क्या उस इंसान का कोई इनर नहीं है? क्या उनके घरों में, मतलब आप किसी के जवान बच्चों को गोलियां कैसे मार सकते हैं? हम अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं जब हम 26 नवंबर को देखते हैं। तो उनके क्रेडिट पर तो बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल में इस सारी पंजाब की तबाही और अब ये जो इस्लामाबाद में तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार वो हैं, और वो नज़र आ गया है उनकी कॉम्पिटेंसी जो अमेरिका के विज़िट के बाद सबको नज़र आई है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ऐसे लोग इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। देखें, इंटीरियर मिनिस्टर का काम ये नहीं है, पीसीबी का ओहदा भी आपने उन्हें दिया है, इंटीरियर मिनिस्टर का ओहदा भी दिया है। और बुग़्ज़े इमरान में अगर अवाम का प्रेशर ना होता तो इमरान खान का नाम, इमरान खान पवेलियन से भी वो हटाने को तैयार थे। तो वो तो बुग़्ज़े इमरान में अंधे हैं, पीटीआई से नफ़रत में अंधे हैं, पाकिस्तानियों से नफ़रत करना जानते हैं।